अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में माननीयों पर सरकार की मेहरबानी की। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 20% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। सीएम हाउस में आयोजित 413 नगरीय निकायों के 3,300 जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन में सीएम ने ये बड़ी घोषणा की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पैसे का सवाल नहीं है, लेकिन मन की भावना ये है कि नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाकर हम सरकार में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल कांग्रेस सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रही है। बहरहाल माननीयों पर मेहरबानी के इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं हमारी ये रिपोर्ट। एमपी में माननीयों की फिर बढ़ी पगार, सीएम मोहन यादव ने किया ऐलान। जी हां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रक्षाबंधन के त्योहार से पहले नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम ने नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 20% बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह बढ़ोतरी सितंबर माह से लागू हो जाएगी। इसके तहत नगर निगम से लेकर नगर परिषद तक के जनप्रतिनिधियों को लाभ होगा। अब महापौर का मानदेय 22,000 से बढ़ाकर 26,400 रुपए हो जाएगा। उपाध्यक्ष का मानदेय 18,000 से बढ़कर 21,600 रुपए। नगर निगम पार्षद का मानदेय 12,000 से बढ़कर 14,400 रुपए। नगर पालिका अध्यक्ष का मानदेय 6,000 से बढ़कर 7,200 रुपए हो जाएगा। नगर पालिका उपाध्यक्ष का मानदेय 4,800 से बढ़कर 5,760 रुपए हो जाएगा। नगर पालिका में पार्षद का मानदेय 3,600 से बढ़कर 4,320 रुपए हो जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नगर परिषद के जनप्रतिनिधियों का मानदेय भी बढ़ाने की घोषणा की है। नगर परिषद अध्यक्ष का मानदेय 4,800 रुपए से बढ़कर 5,760 रुपए, नगर परिषद उपाध्यक्ष का मानदेय 4,200 से बढ़कर 5,040 रुपए हो जाएगा। नगर परिषद पार्षदों का मानदेय 2,800 से बढ़कर 3,360 रुपए हो जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने ऐलान किया है कि बेहतर काम करने वाले नगर निगम को 5 करोड़ और अच्छा काम करने वाली नगर पालिका को 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सीएम ने यह घोषणा मुख्यमंत्री निवास में आयोजित देवी अहिल्या बाई होलकर नगरीय महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन के दौरान की, जिसमें प्रदेश के 413 नगरीय निकायों से 3,300 जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मैं ये सोचता हूँ कि जनप्रतिनिधियों के मानदेय बढ़ाने से बेहतर था कि जो 1.5 लाख वृद्धावस्था पेंशन के नाम काटे गए उन्हें जोड़ा जाता, जो विधवा पेंशन की राशि रोक दी गई है उसे दिया जाता, वो ज़्यादा जरूरी था इस प्रदेश में। जिसने नए नए कर लगा दिए थे और उसके बाद भी सारी योजनाओं को बंद कर दी थी, तो यहाँ पे विकास भी चल रहा है। बहनों के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए मानदेय भी बढ़ रहा है और उनको 450 रुपये में सिलेंडर, 250 रुपये रक्षाबंधन का उपहार, ये सारी की सारी योजनाएं चल रही हैं और चलती रहेंगी। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार ने नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों को खुश करने के लिए अपना खजाना खोल दिया है। तो दूसरी तरफ सियासी गलियारों में से लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि प्रदेश के ऊपर लगातार बढ़ते कर्ज और सरकार की खस्ता माली हालत के बीच माननीयों का मानदेय बढ़ाने का यह फैसला आखिर कितना जायज है। मयंक शुक्ला, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिलन भार्गव जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, फिरोज सिद्दीकी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, अजय त्रिपाठी जी एक बार फिर हमारे साथ हैं, स्वराज संपादक। फिरोज जी, देखिए, कल आप महापौर बन जाएंगे या भोपाल के उपाध्यक्ष बन जाएंगे, आपको भी बढ़ा हुआ मिलेगा। ये जो बढ़ा है अकेले बीजेपी के लिए नहीं बढ़ा है, कांग्रेस के लोगों के लिए बढ़ा है। तो आप इसका स्वागत करते हैं कि नहीं करते? ये आपत्ति तो कांग्रेस को इस बात पर नहीं है कि ये मानदेय क्यों बढ़ाया गया और क्यों कैसे बढ़ाया गया। ठीक है, समय समय पर सरकार को निर्णय लेना चाहिए। हम लोग राजनीतिक जीवन में काम करते हैं और आवश्यक है कि हमको भी एक उचित मानदेय मिलना चाहिए जी। लेकिन जिस तरीके से जो अभी कांग्रेस, हमारी पार्टी ने सवाल उठाए हैं कि सरकार की माली हालत खस्ता है, आप स्कूलों की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, नगर निगमों की हालत ये है कि उनके पास डीजल के पैसे खत्म हो जाते हैं और डीजल भरवाने के लिए भोपाल नगर निगम को उधार लेना पड़ता है, कभी यहाँ से कभी वहाँ से। अरबों खरबों रुपए के कर्जे में चल रहे हैं ये सब निगम और जनता जो है मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, आज भी वंचित है।
अगर सफाई की बात की जाए तो भले इंदौर का नाम हो नंबर 1, नंबर 2, भोपाल का और 4 नाम भारतीय जनता पार्टी जोड़ सकती है, लेकिन जो नालियों की हालत है, सड़कों की हालत है, मूलभूत सुविधाओं की हालत है, जो रोडों की हालत है, कचरा सफाई से लेकर ड्रेनेज की हालत है, उनके पास मेन पावर नहीं है, विकास के लिए पैसा नहीं है, क्या मुख्यमंत्री जी इसी से इतिश्री कर लेंगे? सवाल बड़ा ही उसके लिए भी करेंगे। अभी तो आप जब करेंगे, जनप्रतिनिधियों का मानदेय देखिए आज की तारीख में तो नगर निगमों की स्थिति यह है कि उनकी गाड़ियों के डीजल भरवाने के पैसे उनके पास नहीं है। ये उनकी स्थितियां हो गई हैं। जितना वो कर वसूलते हैं उससे ज्यादा का उनका खर्चा हो गया। डेवलपमेंट के नाम उनके पास पैसा नहीं है। अभी 4-5 दिन पहले एक प्रमुख अखबार ने खबर निकाली कि भोपाल में 24,000 लाइटें बंद पड़ी हैं, स्ट्रीट लाइट्स जी। तो अब अगर ये स्थितियां हैं और उस ओर मुख्यमंत्री जी का और सरकार का ध्यान नहीं जाकर मानदेय बढ़ाकर और इतिश्री कर ली और वाहवाही लूट ली, तो मैं तो ये समझता हूं कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला हो जाएगा सरकार की ओर से। जरूरी ये था कि अगर बहनों को बुलाया था, अच्छी बात है, जनप्रतिनिधियों को बुलाना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से लोकल बॉडी को कमजोर किया भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे सरपंच हो, जनपद हो, जिला पंचायत हो, हमारा पार्षद हो, तो उन लोगों के काम नहीं होते, अधिकारी उनके फोन नहीं उठाते, काम होता नहीं है, वो चाहें भी तो करा नहीं सकते क्योंकि सामान नहीं है, कभी सामान का टोटा है, कभी डीजल का टोटा है, कभी मैन पावर का टोटा है। तो ये सब चीज को लेकर भी हम चाहते थे कि आज मुख्यमंत्री महोदय उस पर बात करते, लेकिन वो ये सब बातें नहीं हुई और आपने नगर निगमों के ऊपर और कर्जा और बोझ डाल दिया। पहले से ही वो मरे, उनकी हालत इतनी खराब थी कि वो अपने तनख्वाह के पैसे बड़ी मुश्किल से जुगाड़ पा रहे थे। आपने और एक नया खर्चा दे दिया उनको कि लो आप अपना कर वसूलो और वहां से दो, सरकार थोड़ी देगी ये पैसा। चलिए, सरकार का फंड कहां से आता, कैसे आता, देगी नहीं देगी वो अलग बात है, लेकिन हमने पहले भी कहा था कि कल आप महापौर बने, उपाध्यक्ष बने, जो भी बने, आपको भी बढ़ेगा। अकेले कांग्रेस के बीजेपी के महापौर है, बीजेपी के जनप्रतिनिधियों के लिए नहीं है, सभी के लिए है। लेकिन ये बात भी सही है मिलन जी, बहुत अच्छी बात फिरोज जी ने निकाली है कि बहुत सारे नगर निगम, नगर पालिकाएं ऐसी हैं जो अपना खर्च नहीं उठा पा रही हैं। ऐसे में हालांकि बहुत ऊंट के महीने जीरा जैसा है, जितना ये मानदेय 20% बढ़ाया है उसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस तरफ भी ध्यान देना था। मिलन जी, पैकेज जो मैं जितेंद्र मिश्रा जी कांग्रेस प्रवक्ता उनकी बात भी सुन रहा था, दोनों की बातों में कितना विरोधाभास है। एक कह रहा है कि अच्छा कदम है, दूसरा कह रहा है कि खराब कदम है। तो ये अपनी डफली अपना राग कांग्रेस पार्टी की भिन्न भिन्न विचारधारा है जो कहीं आकर एक मिलती है, तो जिस प्रकार का विरोधाभास एक दूसरे में है, तो यही कांग्रेस पार्टी का हाल है। त्रिपाठी जी, आपने देखा कि जिस प्रकार से एक अच्छा कदम, क्योंकि क्षेत्र बढ़ रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, भौगोलिक दायरा बढ़ रहा है, तो जनप्रतिनिधियों की अपनी एक समस्या लंबे समय से मांग थी, तो उनमें बढ़ती करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा कदम है जो प्रोत्साहन के लिए है। यदि कांग्रेस पार्टी को वाकई इस फैसले का भी विरोध करना है तो बड़ी एक निजी और राय दूंगा, और आपके माध्यम से क्योंकि आपने भी इस बात को उठाया, तो कांग्रेस पार्टी के चुने हुए जितने भी नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद में पार्षद हैं या जनप्रतिनिधि हैं, वो इसका बहिष्कार कर दें। वो कहते हैं कि हमें मानदेय की आवश्यकता ही नहीं है, वो काम कर ले बिना मानदेय के। एक पत्री तो जीतू पटवारी जी को भराना है, जिस प्रकार से एक लाडली बहना के समय नारी शक्ति फॉर्म ले आए थे जो बेच रहे थे, इस तरह एक नया फॉर्म निकाल दिया अपने जनप्रतिनिधियों के कि मध्य प्रदेश सरकार की स्थिति खराब है इसलिए हम कोई मानदेय नहीं लेंगे। अरे स्थिति दुरुस्त है, आपकी मानसिकता खराब है। जिस राजनीतिक चश्मे से आप मध्य प्रदेश को बदनाम करने के लिए लगातार बयानबाजी जरूर करते हैं, जिस प्रकार से आज समूचा मध्य प्रदेश विकास की राह पकड़ा हुआ है। अभी कह रहे डीजल नहीं है नगर निगम में कचरा गाड़ियों को लेकिन 24 घंटे 7 दिन 24 जिस प्रकार से 365 दिन घर घर से कचरा लिया जा रहा है, तो ये कहां से डीजल आ रहा है? कांग्रेस कार में भरवा रही है डीजल। ये झूठ षड्यंत्र कब तक फैलाएंगे? बिल्कुल माली हाल वित्तीय स्थिति मध्य प्रदेश की बहुत बेहतर है और उस स्थिति में बेहतर से बेहतर करने का प्रयास सरकार कर रही है। हम कमलनाथ जी की तरह 10 रुपए की थाली बंद नहीं कर रहे हैं गरीब की, हम उस योजना को भी लागू कर रहे हैं। हम कमलनाथ जी की तरह लैपटॉप बच्चों की नहीं छीन रहे, साइकिल नहीं छीन रहे, क्योंकि हमको आईफा अवार्ड नहीं करना है, लेकिन हम सब कुछ दे रहे हैं, सारी योजनाएं चल रही। मध्य प्रदेश में 1,29,00,000 बहनों के खाते में हर माह 1250 की राशि जा रही है। तो ये वित्तीय प्रबंधन कहां से ये माली अलग खराब है? 250 रुपए रक्षाबंधन माननीय मुख्यमंत्री जी को उपहार दे अपनी बहनों को, कोई भेद नहीं कर रहे हैं।
हिंदू महिला को मिल रहा है तो मुसलमान महिला को मिल रहा है, हर जाति को मिल रहा है। और कांग्रेस की कितनी पदाधिकारी कार्यकर्ता है जिन्होंने फॉर्म भरे, ये स्पष्ट है। और आपको लेकिन मिलन जी बड़ा आसान तरीका है, मिलन जी ना फॉर्म कर दीजिए आप। मिलन जी मेरा सवाल सुन लीजिए। सामान्य तौर पे किसी भी संस्था, किसी भी उसमें अगर वेतन में वृद्धि होती है तो 2-4-5 साल का अंतर होता है। 2022 में ही शिवराज जी ने बढ़ाया था 12 साल बाद, अब फिर अभी 24 ही है। थोड़ा और रुक लेते, 2-3 साल फिर बढ़ाते, चुनो 23 में बढ़ाया था, अप्रैल 23 में, और ये 24 है। तो इतना जल्दी बढ़ाने की क्या जल्दी थी? देखिए, इसमें कोई समय सीमा नहीं है। जब भी नीतिगत फैसले सरकार अपनी स्थिति और लोगों की आवश्यकता हिसाब से लेती है, समय समय पे लेती है, इसमें कोई समय सीमा का बाध्य बंधन नहीं है। तो मुझे लगता है कि और बेहतर से बेहतर कैसे जनप्रतिनिधियों को सशक्त किया जाता है कि जनता के मुद्दों को लेकर वो और सशक्त रूप से काम कर सके और सक्रियता दिखा सके। तो ये समय समय पे होता रहता है और ये मध्य प्रदेश के विकास के रूप में लिया गया फैसला है। यदि कांग्रेस पार्टी को थोड़ा बहुत भी नैतिकता और सैद्धांतिकता की राजनीति करनी है तो अपने जनप्रतिनिधियों से बोल देगा, हम मानने नहीं लेंगे, छोड़ दें। चलिए पूछ लेता हूँ फिरोज जी से पूछ लेता हूँ। मैंने उनसे कई बार कहा, फिरोज जी से मैंने कहा कि मैं आपको भविष्य में महापौर और उपाध्यक्ष के रूप में कभी न कभी देखना चाहता हूं और आपके लिए भी बढ़ गया है, पर वो हमारी बात पे एतवार ही नहीं कर रहे हैं। अजय जी, हम आप किस टिप्पणी चाहते हैं? फिर एक बार फिर फिरोज जी के पास चलते हैं। ये देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं, पर आपने जो बात कही थी, क्या होता है कि देखिए पैसा तो आखिरकार ये पब्लिक फंड से जा रहा है। जीएसटी कलेक्शन जो हो रहा है या बेड का जो पैसा जो भी हो रहा है, तमाम दे रहे हैं, उसका पैसा जा रहा है। मुद्दा वही था कि आपने अभी अप्रैल में बढ़ाया था, अप्रैल 2023 में। अचानक से फिर जब आप बढ़ाते हैं तब एक तमाम सवाल उठते हैं, आपकी नीति पर सवाल उठते हैं, आपकी नीयत पर सवाल उठते हैं। सिर्फ मुद्दा वो है, अगर इसमें थोड़ा विलंब कर देते और घोषणा कर देते कि अगले साल या अगले महीने या इस मौके पर बढ़ जाएगा, तब लगता। बस सिर्फ उतना सा मुद्दा है कि, और इसके बाद देखिएगा, आप आज आपने इसकी घोषणा कर दी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि विधानसभा का अगला सत्र आएगा तो विधायकों की तरफ से मांग उठेगी और फिर आपको बढ़ेगा। फिर आपको नगर पंचायत सहकारी समितियों के चुनाव आने वाले हैं, उनके निर्वाचित प्रतिनिधि की मांग उठेगी। तो ये लगातार बढ़ती जाएगी। आपने एक नया मौका दे दिया कि नई नई डिमांड्स उठते हैं, और सरकार की फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो हम आप मिलन जी सब जानते बहुत अच्छे से, और उसमें इतने बड़े खर्च एकदम से मेंटेन कर पाना नई समस्याएं पैदा करेगा। बस ये कि फैसला स्वाभाविक रूप से पब्लिक हित में हो सकता है। इतने सारे लोग काम करते हैं, चुन के आते हैं, इतनी बड़ी जो उनको मानदेय दिया था वो भी बहुत बड़ी रकम नहीं है। लेकिन सवाल सिर्फ वो उतना उठता है कि अभी आपने 2023 में अप्रैल में बढ़ाया था, फिर आप बढ़ाने जा रहे हैं। सिर्फ एक इलेक्शन एजेंडा आपका कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि आपने अभी आज सीएम हाउस में बड़ा कार्यक्रम कर लिया, वहां आए, उस पूरी टीम को खुश करने के लिए बड़ी घोषणा कर दी आपने। तो वाहवाही तो हो सकती है, पर आखिरकार बोझ जिस जनता के ऊपर जाना, क्योंकि देखिए इसकी डिफरेंशिएशन बढ़ेंगे और जगह से मांग उठेगी और आपको और बढ़ाने पड़ेंगे, तो वो दिक्कत थोड़ी सी बाद में दे सकती है। चलिए फिरोज जी, आप नहीं लेंगे बढ़ा हुआ मानदेय? मैंने कब कहा ये कि कांग्रेस इस बात का विरोध करती है? ना ही उन्होंने कहा, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मिश्रा जी ने कहा कि हम कांग्रेस विरोध करती है। उन्होंने कहा उससे बेहतर, हाँ, तो उससे बेहतर ये, मैंने तो ये कहा, उन्होंने ये कहा था मिश्रा जी ने कि जो वृद्धा पेंशन के लोगों के नाम काटे गए, ये कहा हमने, पहले जी उसी लाइन को मैंने भी आगे बढ़ाया। मैंने कहा ठीक है, हम लोग भी राजनीतिक जीवन में काम करते हैं, हम लोगों को भी आवश्यकता होती है, और मुख्यमंत्री जी ने इतने से इतनी श्री कर ली, मैंने तो ये कहा है। ठीक, मतलब आपका कहना है कि और ज्यादा बढ़ाना था? नहीं भाई, ठीक है, अगर आपने बढ़ाया तो इसका विरोध नहीं है जी, लेकिन हमारा साथ साथ जो जनता, विपक्ष का काम है जनता की आवाज उठाना। आपकी एक तो माली हालत इतनी दयनीय है कि आप जो है बजट में ही रोने लगते हैं कि भैया जितना जो है ये हमारा फिजिकल डेफिसिट पूरा नहीं हो रहा। यही होता है ना जी। तो हम तो वही बात तो कह रहे हैं कि हालात इतने आपके खराब हैं, और दूसरा आपने बताया नहीं कि आप कहां से ये पैसा दोगे। वो तो उन्होंने टूम दी उसके ऊपर, नगर निगमों के ऊपर, कि लो ये हमने घोषणा कर दी, अब तुम देते रहना इसको। तो ये तो वो काम सरकार कर रही है हमने। और रही बात, मिलन जी कह रहे हैं ऐसा होता है वैसा होता है, तो मिलन जी अभी सावन सोमवार, आज आखिरी सावन सोमवार था, तो सावन के अंधे को, हाँ, तो सावन के अंधे को जो है सिर्फ हरा ही हरा दिखता है। वो ऐसा आपको दिख रहा है क्योंकि आप सत्ता में हैं। मैंने बता दिया ना, 24,000 लाइटें बंद पड़ी हैं, बिजली का बिल देना भारी है नगर निगमों को, और नगर परिषदों की हालत तो और भी ज्यादा खराब है।
कहीं लाइट जलती है, कहीं नहीं जलती है। उनकी आपको ये भोपाल में ही बता दूं मैं कि मेरे घर के सामने की पोल की जो थी एलईडी खराब हो गई, वो एलईडी खोल के ले गए और उन्होंने कहा कि साहब जब सुधर के आ जाएगी 8 दिन बाद तब आके लगा देंगे। तो हमने कहा भैया दूसरी लगा जाओ, इसको बाद में सुधरवाते रहना। है ही नहीं हमारे पास, नहीं है तो मैं आपको नंबर दे देता हूं, बात कर लो आप वीआईपी रोड पे, ये स्मार्ट सिटी रोड है, इस पे चले जाइए, देख लीजिए कितनी चालू है और कितनी बंद है। बहुत बुरे हालात नगर निगमों के हैं। अब आप जीत रहे हैं, ये अच्छी बात है, आप जीत रहे हैं, तो अब आपको तो कहते हैं ना कि समृत को ना दोष गोसाई, तो जो समृत होता है उसको तो कोई दोष लगता नहीं है, तो अब आपको भी दोष नहीं लगेगा। लेकिन जो हकीकत है वो सामने है। सही है कि वृद्धा पेंशन नहीं दी जा रही, सही है ये कि विधवा पेंशन नहीं मिल रही है, सही है ये कि बहुत सारी महिलाएं जो है अभी भी लाडली बहना योजना में जो है महरूम रह गई और उनको पैसा नहीं मिल रहा है। ये भी सही है कि नगर निगमों की हालत क्या है कि कचरा कुत्ते नहीं भगाते बने आपके नगर निगमों से, और आप कहते हो कि अरे साहब वो नगर निगम अच्छे। चलिए मेरे साथ जेपी अस्पताल में लाइन लगती है डॉग बाइटिंग के केस के इंजेक्शनों की, ये हालात है। जब कुत्ते नहीं भगाते बने उनसे, तो आप समझ लीजिए कि कितनी दमदार और कितनी जोरदार आपकी नगर निगम है। मैं गलत कह रहा हूं तो आप देख लीजिए, आपके मोहल्ले में देख लीजिए। तो जो बात है वो बात है। हमारा काम यह है कि ठीक है आपने बढ़ाया, अच्छा किया, लेकिन उसके पैरेलली जो काम है नगर निगमों के, आज उस पर क्यों नहीं बोले मुख्यमंत्री? आज उस पर उन्होंने नई कार्य योजना क्यों नहीं बताई उन्होंने? क्योंकि उनको कान में आके कोई कह गया था कि पुराने वाले घोषणा करते थे, आप भी शुरू हो जाओ साहब, तो उन्होंने भी वही लगा दिया, मजमा लगाना शुरू कर दिया सरकारी खर्चे पे अपने निवास पे और घोषणाएं शुरू कर दी। भैया ऐसे काम मत करो, कुछ जनता की तरफ भी देख लो। चले गए तो फिर आओगे 40-50 साल बाद, इसलिए जो है उसको रखिए। और हमारा कहना यह है कि जो फिरोज जी, जब परिषद कांग्रेस की थी और सरकार कांग्रेस की थी, तब ये सड़क में कुत्ते नहीं दिखते थे क्या? हमने भी बहुत काटते नहीं थे क्या? बहुत आवाजें उठाई हम लोगों ने। तो ये 17 करोड़ रुपए में कुत्तों को बदिया करने का बिल नगर निगम ने पेश कर दिया, और उस पर लेके कितना हंगामा हुआ है। तो हम लोग तो हमेशा इन मुद्दों को उठाते हैं और बात करते रहते हैं। आज जो है ये मुद्दा भी कांग्रेस ने नहीं उठाया है, ये बीजेपी के ही विधायक ने। अरे हम लोगों ने भी उठाया है। इस पे 17 करोड़ रुपए जो किए हैं उसकी तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सरकार को बताया था कि विधानसभा में यह मुद्दा आप भी जानते होंगे, मंदसौर के विधायक भारतीय जनता पार्टी के ने उठाया था, हमने भी उठाया था। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता दे रहा हूं, हम लोगों ने भी इस मुद्दे को 2017 में उठाया था जी कि ये स्थितियां हैं और कुत्तों को लेकर हम हमेशा उठाते रहे इस मुद्दे को, लेकिन वो दूर नहीं हो रही। गाय बैल आप देख लीजिए रोडों पर बैठे, कहीं भी चले जाओ आप पूरे नगर निगम में। तो व्यवस्थाओं को सुधारिए। अगर आपने दिया है मानदेय, अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया, लेकिन बात की व्यवस्थाओं पर क्यों चर्चा नहीं हुई आज? ये सवाल है। क्यों वो महिलाओं ने जो अपने ज्ञापन दिए थे कि हमको हमारे यहाँ क्षेत्र में ऐसे ऐसे काम होना है, उस पर चर्चा क्यों नहीं हुई आज? हम तो इस पर सवाल उठा रहे हैं। तो चर्चा हुई होगी। मिलिंद जी बता दीजिए, चर्चा हुई है नहीं? जी मिलिंद जी। त्रिपाठी जी देखिए, आप कांग्रेस पार्टी का स्तर कितना जा रहा है, चर्चा को कहां ले जा रहा है। जब आपने सैद्धांतिक और नैतिकता की बात करी तो गोल गोल जवाब आ जाएगा, हमने विरोध नहीं किया। मिश्रा जी का बयान सुन लीजिए। और वही बात है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मध्य प्रदेश की वृद्धाओं को पैसा पेंशन के रूप में दिया जा रहा है, और आप कह रहे नहीं दिया जा रहा, तो आप दे दीजिए अपने मानदेय से, यदि आपने थोड़ी सी हिम्मत दी, थोड़ी शर्म होती। लेकिन षड्यंत्र प्रपंच नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश सरकार कह रही है कि हम व्यवस्थाओं की योजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को लाभ दे रहे हैं, तो उसके आशीर्वाद स्वरूप ही तो हम 5वीं बार आए। और आप किससे कैसे 163 सीट हार गए, 29 लोकसभा चुनाव हार गए। ये नीतिगत राजनीति तो नहीं कर पा रहे। और आप देखिए कितने बड़े मुद्दे लेके आए फिरोज भाई, कि मेरे घर के सामने से एलईडी निकालने गई और आज तक नहीं लगी। अरे आप प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता है भाई साहब, लगी 8 दिन बाद लगी, नहीं लगती तो मैं लगवा लेता। अभी हमारी 13 ही नहीं हुई हम कांग्रेसियों की, अभी हमारी 13 ही नहीं हुई है कांग्रेसियों की। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको कि क्या स्थिति है नगर निगम की। हाँ तो मैं आपको आप सुनते हैं और ऊंचा सुनते हैं, दिक्कत ये है आपकी कि आप सुनते हैं ऊंचा सुनते हैं, इसलिए आपको दिक्कत होती है। चलो फिरोज जी आ जाने दीजिए बात मिलन जी की। जी अरे भैया, तो आप जीतू पटवारी जी से, उमंग सिंह गांधी से दरख्वास्त करिए ना कि विधानसभा में एक श्वेत पत्र जारी करें, गुस्सा विहीन हो मध्य प्रदेश। मतलब कितना बड़ा मुद्दा लेकर आए कांग्रेस पार्टी। मानसिकता देख लीजिए
कितने बड़े बड़े जनहित के मुद्दे हो सकते हैं जिन पर प्रतिपक्ष चर्चा कर सुधार करवा सकता है, लेकिन वो छोड़ के फिरोज भाई के घर के सामने की इतने सारे, अरे आप ऊंचा सुन गए भाई, मैं कह रहा हूँ आप पानी में भीग गए, कान में पानी भर गया आपके। प्रकृति में रहने का सबका अधिकार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की दुर्गति और दुर्स्थिति देखिए त्रिपाठी साहब। मानदेय की बात आई तो कह लगे विरोध नहीं आया, तो जितेंद्र मिश्रा जी का बयान सुन लीजिए। अरे हम ही सुन लिया, आप दोबारा सुना दो भैया इनको, जितेंद्र मिश्रा। चलिए अब उतना समय भी नहीं, अरे दोबारा सुना दीजिए इनको, ये ऊंचा सुन रहे हैं आप, ये ऊंचा सुनने लगते, इनको दोबारा सुना दीजिए आप। स्वार्थरहित राजनीति बंद करिए साहब, जनता के हित की राजनीति करिए। अरे आप करिए, हम वही कह रहे हैं कि आप जनता के हित की राजनीति करिए। घोषित नहीं करवा पा रहे हैं आप, इतने बड़े बड़े मुद्दे उठा रहे हैं, कुत्तों के मुद्दे। वाह साहब, अरे वो ये कोई मुद्दा थोड़ी है, कुत्ता मुद्दा नहीं है। तो आप आइए ना मिलन जी, वैसे कुत्ता वाला मुद्दा राष्ट्रव्यापी मुद्दा बन गया है। कुत्तों के इंजेक्शन, डॉग बाइटिंग के एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने के लिए कैसे लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। ये राष्ट्रीय समस्या बन गई। केरल वगैरह से भी खबरें आ रही हैं इस तरह की मिलन जी। नहीं, समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन चर्चा कहाँ हो रही, कहाँ ले जा रहे हैं। मानदेय की चर्चा कुत्तों पे ले गए जी। अरे हम कह रहे हैं आपसे वो काम तो हुआ नहीं, अब आप मानदेय पे आ गए। पूछिए इनके घर से कचरा उठ रहा है कि नहीं चोर जी। भाई साहब 350 रुपए दे रहे हैं उसके, 450 रुपए कचरा कचरे के हम 450 रुपए देते हैं। लगवा लीजिए कम से कम फिरोज भाई, बता दीजिएगा एड्रेस। अरे आपकी जरूरत नहीं, अभी हमारी 13 ही नहीं हुई है, हम कांग्रेसियों की अभी हम विपक्ष में हैं और इतनी आपसे ज्यादा ताकत रखते हैं, हम लगवा लेंगे उसको। चलिए ठीक है, अच्छी ताकत है रखते हैं जी। अजय जी देखिए, मुद्दा वो नहीं था, देखो बार बार जो बात हो रही थी कि सरकार का एक्सप्लेनेशन एकदम स्पष्ट होना चाहिए। जैसे कि आप पे थी लाडली बहना को लेकर आप जितना पैसा बांटेंगे अब कोई सवाल नहीं उठेगा, इसलिए उठेगा कि आपने बाकायदा बजट में 18,000 करोड़ रुपए का एक आवंटन किया है। वो पैसा कहाँ से आएगा? जो फिरोज भाई जो मेरे ख्याल से जो बात कह रहे थे कि आपने घोषणा कर दी, अगर 1-8 करोड़ रुपए पर मंथ का भी खर्चा बढ़ा तो ये आएगा कहाँ से? वही नगर निगम नगर पालिका के टैक्स। नगर निगम, सवाल ये कि सर जब से ऑक्ट्रॉय खत्म किया गया, चुंगी खत्म कर दी गई, बाकी सिर्फ संपत्ति कर थोड़े बहुत बचे, उसमें भी बड़ी बड़ी देनदारियां बकाया हैं। भोपाल जैसे नगर निगम के ऊपर तमाम सरकारी एजेंसियों की देनदारियां बकाया, पानी का टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स। और वास्तविकता यही थी, इसलिए वो बात उठ रही थी कि ठीक है आपने घोषणा बहुत अच्छी की, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सवाल ये वो मुद्दा वो जो उठ रहा है बार बार जनता में ही बदला जा रहा है कि भाई आप उन जो ये अर्बन डेवलपमेंट की जो तमाम आपके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स हैं उनकी माली हालत कैसे ठीक होगी, इसका एक रोड मैप मेरे ख्याल से जो फिरोज भाई कहना चाह रहे थे कि एक रोड मैप आपके पास होना चाहिए था कि आपकी स्ट्रीट लाइट भी होंगी, कुत्तों की नसबंदी भी होगी, डॉग बाइटिंग के केस भी होंगे, सफाई भी होगी। उसके बाद आप जो पार्षद हैं, अध्यक्ष जी हैं, उपाध्यक्ष जी हैं या महापौर जी, उनका वेतन बढ़ाएंगे, उनका मानदेय बढ़ाएंगे, वो चीज़ हो सकती। तो लेकिन मुद्दा आता है कि अगर उनके ऊपर डाल देंगे, उन्हीं नगरीय निकाय के ऊपर कि वही मानदेय भुगतान करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से वो अभी जब तक आदेश नहीं निकले तब तक क्लियर नहीं होगा कि पैसा कहाँ से आएगा। तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पिंच करता है, बल्कि जो लोगों को मिल रहा है उनको भी लगेगा कि पैसा आएगा कहाँ से। ये सबसे बड़ा मुद्दा। और सरकार को, क्योंकि हो सकता है सरकार ने अर्बन डेवलपमेंट की व्यवस्थाएं कहीं से की हो, या उनका जो चुंगी का भुगतान, बहुत सारी जो क्षतिपूर्ति पैसा मिलना है इनको अर्बन डेवलपमेंट में, इनको सारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, हो सकता है सरकार वो पैसा भुगतान कर दे तो ज़्यादा बेहतर हो सकेंगी। पर ये फिलहाल तो वर्तमान में देखा जाए तो एक वित्तीय संकट का सामना तमाम जो अपनी नगर निकाय हैं वो कर रहे हैं, और उसके लिए सरकार को एक प्रोजेक्ट, एक रोड मैप तो तैयार करना पड़ेगा, तब जनता को लगेगा कि आपने जो पैसा बढ़ाया है ये एक बेहतर उपाय किया है। जी मिलन जी, निश्चित तौर पे आप, मैं ये नहीं कहूंगा आप सरकार के प्रतिनिधि, मैं कहूंगा जिसकी सरकार है, जिस पार्टी की, उसके आप प्रतिनिधि हैं। इस नाते स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से खासकर शहरों में जो अभी फिरोज जी ने बात उठाई है कुत्तों की और आवारा पशुओं की, कल ही एक एक्सीडेंट में एक बहुत होनहार इंजीनियर की मृत्यु हुई है, सींग घुस गई उसके जांघ में, अधिक ब्लीडिंग होने का। इस मुद्दे को लेकर जरूर थोड़ा सा आप कहीं न कहीं आपकी पार्टी गंभीर हो तो जाके इसकी समस्या से निजात पाया जा सकता है। निश्चित रूप से। लेकिन त्रिपाठी साहब आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं वो खिला देने वाली घटना है। सुबह सुबह जब मैंने अखबार पढ़ा, आपकी नजर में तो ये सब बड़ी बातें हैं ही नहीं, सबको जीवन जीने का अधिकार है। आप ही तो कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि सबको जीवन जीने का अधिकार है, कुत्तों को भी है, जानवरों को भी। हम वही तो बात कर रहे हैं आपसे। एलईडी लगवा लेंगे कि नहीं लगवा पाएंगे?
नहीं लगवा देंगे। लीजिए कांग्रेस पार्टी नहीं की नहीं, तो आपके घर की खराब हो तो मेरे से कह दो, लगवा दूंगा मैं। नहीं, मेरे यहाँ तो जल रही है। हाँ जल रही है ना, मेरे बस यहाँ तो जलती वो है। एक ही घर में जल रही है। स्थिति सुधारी है। उन्हें वो मोहल्ले में आप देखना एक ही घर में जल रही है। मत बताइए, और कांग्रेस कार्यकारिणी घोषित करवा लीजिए मुझे। अरे वो चलिए, भैया आप अपना फिरोज राष्ट्रीय जी, अध्यक्ष तो फिरोज ले जी, आओ पहले। फिरोज जी, वो नड्डा की जगह फिरोज जी, कौन आ रहा है? मैंने- राष्ट्रीय राहुल गांधी फिरोज जी, तो कहते हैं, मैं नहीं जानता जेपी नड्डा को। फिरोज जी, मैंने मिलन जी से बहुत ऐसे इस प्रकार से जनहित के मुद्दे कांग्रेस उठाना चाहिए, लेकिन मजबूती के साथ जो मीडिया उठाती है निश्चित रूप से इस पर काम होना चाहिए, और होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, मजबूती के साथ होना चाहिए, दृढ़ता के साथ होना चाहिए। किसी की भी जान जोखिम में नहीं डाली जानी चाहिए इन पशुओं को द्वारा, लेकिन उनको संरक्षित करने, सुरक्षित करने की व्यवस्था भी समूची नगर निगम वो सरकार कर रही है अपने स्तर पर। लेकिन कांग्रेस पार्टी की अच्छी मानसिकता है, जन विरोधी मानसिकता है, वो भी प्रदर्शित हुई। चले, और समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद मिलन जी आपका, फिरोज जी आपका, अजय जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो हमने आज बात की मुख्यमंत्री मोहन यादव की नगरीय निकाय में निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों पर मेहरबानी की। हालांकि विपक्षी दल कांग्रेस इसे महज एक शगुफा करार देते हुए आरोप लगा रही है कि राज्य में आर्थिक बोझ बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, मगर भाजपा इसे नगर निगम और नगर पालिकाओं में जनता की सेवा करने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए एक उचित और सराहनीय कदम बता रही है। सही भी है कि मौजूदा स्थिति में पद के मुताबिक निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों के लिए मिलने वाला मानदेय ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत चरितार्थ कर रहा था। हाँ, ये भी सही है कि चुने गए प्रतिनिधि ईमानदारी से जनता के जिन हितैषी कार्यों में अपनी संलिप्तता सुनिश्चित करें, तभी मोहन की मेहरबानी का सही अर्थ निकलेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।